Hari Om Sai Ram. Came to this temple, Pirkho. This is the entrance. As we step up, it's on a small hill. छोटी सी पहाड़ी है. First, as we come in, there's a big peepal tree. In Tamil, we call Arsamaram, if my pronunciation is correct. And up there is the temple. And as we come, this is Shaniji's Murti. Om Sham Shanishcharaya Namaha. Where people light diyas and pray for their well-being. These are the stairs where we go up. As I told you, it's on a small hill, so we have to climb few stairs. बहुत प्राचीन हनुमान जी की ये मूर्ति है. ये कब की बनी हुई है यहाँ के लोग नहीं बता पाते. ये स्वयंभू इनको कहेंगे. गणपति जी, हनुमान जी. ये नंदी जी की भी बहुत पुरानी, ये जामवंत जी के समय का मंदिर है, तो पौराणिक तो है ही. इट्स एंशिएंट टेम्पल and a must visit place for all of you, please. We went down and we have climbed up here. Shri Go Baba Garib Nath Ji. This is the Samadhi of Garib Nath Ji Baba. People come here in flocks. I have come early morning, so not much crowd here. I thought good time to make a video for all of you. This is the Pirkho cave. हरि ओम साई राम. हरि ओम साई राम. मैं आज जम्मू शहर के प्राचीन मंदिर पीरखो से आपसे बात कर रहा हूँ. ये बहुत पौराणिक प्राचीन एक मुखी शिवलिंग का मंदिर है. कटरा जो माता वैष्णो देवी को रास्ता जाता है जम्मू से, सबसे पहले ये पीरखो आता है. आप सबसे गुजारिश है आप इधर मत्था ज़रूर टेकें जब भी जम्मू आना हो या माता पे जाना हो. मैं यहाँ के जो देख रेख करते हैं, ये मंदिर नाथ संप्रदाय पूरा हैंडल करता है. दिस टेम्पल इज़ हैंडल्ड ऑल बाय नाथ संप्रदाय. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पीरखो, PEERKHOO, which is at Jammu, India. तो मैं इनसे अभी बात करूँगा ये इस मंदिर के बारे में ज़्यादा डिटेल में. He will tell you in more detail about this temple. I have been coming here from many years. Kindly, it's a request. Anybody who goes to Mata Vaishno Devi, please visit this very old प्राचीन मंदिर of our own भारत. ये अब मैं इनसे बता रहा हूँ. आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जनकनाथ और मैं यहाँ पर
सेवा करता हूँ जो भगवान की और पूजा अर्चना। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी ज़रूर। ये है त्रेता युग का मंदिर है, भगवान जामवंत के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, पूजा की थी भोले बाबा की, जो एक मुखी रुद्राक्ष के स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे दर्शन देने के लिए जामवंत प्रभु को। यहाँ पर त्रेता में जब राम का युद्ध हुआ, युद्ध जीतकर जब अयोध्या नगरी लौटे, सभी को दरबार में बुलाया और उन्होंने कहा कि कुछ मांगो, सभी की इच्छाओं को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। सभी ने मांगी, सभी की पूरी हुई थी। और जामवंत भगवान ने कहा कि मेरे युद्ध करने की इच्छा है। कहने लगे किसके साथ करोगे युद्ध? तब जामवंत ने कहा मैं आपके जैसे योद्धा से युद्ध करूँगा, क्योंकि मेरे युद्ध का समय था, मैंने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। भगवान ने द्वापर में इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया, आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, शंकर भगवान की तपस्या कीजिए। तब जामवंत जी अयोध्या से आ रहे थे स्थान ढूंढते। ये जो बाहर जम्मू तवी नदी है ना, जी इसी जी। के किनारे में एक शेर और बकरी दोनों साथ में पानी पी रहे थे। जामवंत जी ने सोचा सबसे पवित्र स्थान जो मेरे लिए यहीं पर है, और गुफा के अंदर बैठ के पूजा की। शंकर भगवान रुद्राक्ष रूप में प्रकट हुए और कहने लगे जामवंत यहाँ से जाओ मेरे धाम अमरनाथ, अमरनाथ में मेरे दर्शन करोगे, आपके राम के मिलने की जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। गुफा के अंदर से एक द्वार है जो अमरनाथ के लिए जाता है, जामवंत जी के द्वारा बनाया गया था, 400 किलोमीटर लंबा। कि अमरनाथ जी को जाता है। हाँ जी, अमरनाथ में दर्शन करके वापस आ गए। एक सतराजीत नाम के राजा होते थे द्वारिका के पास, उन्होंने सूर्य भगवान की भक्ति करके समंतक मणि प्राप्त की, जो एक दिन में 1.25 सोना प्रदान करती थी। कृष्ण भगवान ने कहा ये मणि किसी को दान में दो सतराजीत, क्योंकि जो स्वर्ण प्राप्त होता है वो दान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण इस मणि को मांगना चाह रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। सतराजीत राजा के भाई ने उस मणि को चोरी की और अपने साथ ले गए जंगल में छुपाने के लिए। तब जंगल में उनको शेर ने मारा। उस मणि को सिंहराज अपने मुख में लेकर इस तवी नदी के किनारे में आए, तो जामवंत की नज़र उन शेर पे पड़ी। देखा कि शेर का मुँह कितना कैसे चमक रहा है। पास में जाके देखा एक मणि है। सिंहराज को कहा यह आपके कार्य की वस्तु नहीं है, ये मुझे दीजिए क्योंकि मैं इसको सुरक्षित करूँगा। और जामवंत सिंह का युद्ध हुआ। मणि को जामवंत जी अपने साथ लेकर आए। रास्ते से आते हुए एक छोटी सी उनको कन्या मिली, जिसको अपनी पुत्री माना, और मणि कन्या को दी गई। राजा सतराजीत सुबह उठ के देखा मेरे गले में मणि नहीं है और महल में उनके भाई भी नहीं थे, तो सैनिकों को भेजा भाई को ढूंढने के लिए। तब वो मरे हुए मिले और उनके पास में मणि नहीं थी। तब चोरी का इल्ज़ाम कृष्ण भगवान पर लगाया, क्योंकि वो मांग रहे थे, उन्होंने कहा था किसी को दान में दो, उन्होंने स्वयं ही चोरी कर ली और मेरे भाई को भी उन्होंने ही मारा है। तब कृष्ण द्वारिका से यहाँ पर आए थे उस मणि की खोज करते हुए। जामवंत की बेटी गुफा के अंदर उस मणि के साथ में खेल रही थी। कृष्ण महाराज को देखकर जोर जोर से रोने लगी और जामवंत से भक्ति कर रहे थे। सोचा कोई जानवर पुत्री को खाने के लिए आए, इसलिए खड़े होकर कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। युद्ध हुआ गुफा में 27 दिन तक। 27वें दिन जामवंत जी ने कहा कि अपने असली रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे राम के अलावा, राम भगवान के अलावा कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है, और इतने दिन तक मेरे साथ युद्ध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का वचन है द्वापर में दर्शन देने का। तब भगवान को, जामवंत को राम रूप में यहाँ पर दर्शन दिया था, और जामवंत जी ने फिर भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी कराई थी कृष्ण के साथ, क्योंकि जामवंत इतने दिन के युद्ध में कृष्ण से हारे नहीं और कृष्ण भगवान जीत नहीं पाए, इसीलिए अपनी बेटी की शादी कराई। मणि दहेज में गई। कृष्ण द्वारिका गए, राजा सतराजीत को मणि दी और उनकी बेटी सत्यभामा के साथ भी शादी हुई। जामवंत गुफा से अमर हो गए, दोबारा किसी को दिखाई नहीं दिए। गुफा का रास्ता जाता था अमरनाथ। जामवंत के बाद में 9 साधु गए, गुफा से दर्शन करके वापस आ गए। 6 लोग गए, लौट कर नहीं आए, इसीलिए गुफा को बंद किया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए गुफा पे अखंड ज्योति जलती है, जो 200 साल से तेल और बत्ती डाली जाती है। 200 साल से। इसीलिए मंदिर का नाम जामवंत शिव गुफा पीर खो मठ। पीर का मतलब होता है गुरु, खो होती है गुफा, और मठ होता है मंदिर। बोलो शंकर भगवान की जय जय। जय जय। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जनकनाथ। आप यहाँ पे सेवा करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना, और भगवान की कृपा के जो पात्र बन रहे हैं, उन्होंने इतना मौका दिया इस चीज़ का। ये नाथ संप्रदाय से हैं आप? हाँ जी, नाथ संप्रदाय के द्वारा ये मंदिर चलाया जाता है, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको खोजा था, गुरु गोरक्षनाथ ने 14 गुरु सेंचुरी। गोरक्षनाथ। हाँ जी, तब से ये मंदिर चलता है, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, और ये कथा सुनाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब बताई गई। So here we have come to Pirkho, and
आई विल टेक यू राउंड दी टेम्पल नंदी जी. आगे वो सामने दैट इज़ अ गुफा. वी विल एंटर दैट. Inside, I won't be talking at all. It should be pin drop silence. So I'll just take you around. यहाँ से people will fill clean water in these buckets and then offer water on shivling inside. So I will be going inside, but I won't be talking. ये गुफा के अंदर अभी हम we are entering. I won't be talking inside. We have to bow down and go. ये गुफा कहते हैं अमरनाथ जाती थी पहले. फिर ये बंद करवा रहे थे क्योंकि इसमें कोई साधु गए थे, वो वापस ही नहीं आए, तो उसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया. हाँ जी, फोटो खींचने के लिए काफ़ी है.
everywhere we have to bow down and go. Gufa hai. It's a cave inside. This is a hall where beloved Hanumanji Sai Baba, Om Sai Ram, Hari Om Sai Ram. Vishnu Mahalakshmi. This is Navadurga cave, another cave on the other side of Shivling where Navadurga cave. I'm sorry about the video and the audio because everywhere we have to bow down and walk inside and cannot speak loudly. So sorry about the bad audio maybe. Navadurga. जय माता दी। माँ माता शैलपुत्री, माँ माता ब्रह्मचारिणी देवी, माँ माता श्री चंद्रघंटा देवी, माँ माता श्री कूष्मांडा देवी, माँ माता श्री स्कंद माता देवी, माँ माता श्री कात्यायनी देवी, माँ माता श्री कालरात्रि देवी, माँ माता श्री महागौरी देवी, माँ माता श्री सिद्धिदात्री देवी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। And we again go out of the temple. Again, it's a cave which has been modified and the flooring etc. has been done. I've been coming here past more than 15-17 years. It's developed now. Hari Om Sai Ram. Maa Kali. Again, as we go, we have to bow down. It's a small cave. हर हर महादेव, शिव शंभु, ओम गौरी शंकर, अर्धनारीश्वराय नमः। ओम श्री जामवंत जी, श्री गोरखनाथ जी, श्री चित्रगुप्त जी, श्री धर्मराज जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम। As we move out, again we have to go through this small door, and that is the cave. We'll have a small quick darshan. मिलके थे ब्रोली बापू।
That is the cave where the lamp is lighted, going to Amarnath Ji. This is single Mukhi Rudraksh शिवलिंग, एक मुखी रुद्राक्ष के शिवलिंग। अभी ये पूजा हुई है, सुबह आरती, सुबह 5:30 बजे से मैं इधर हूँ। ये एक मुख है शिवलिंग का। A very powerful place. And we go down and come out. And here we come out again. This is at the banks of River Tavi. A very divine and very scenic and very auspicious, with a very extremely positive aura. Again, cannot be described in words. And I am blessed to come here just before Deepavali, and will try to send you as soon as possible this video. Please do come and visit this place whenever in future it's possible for you. As we start from Jammu, the first inside Jammu old city, this is Pir Kho temple. Nandi ji. This is Shri Ram temple. I got a prasad flower. And this is a place where always a dhuni is lighted. यहाँ पे धूनी जलती है। यहीं कहा जाता है कि this is a place where Krishna ji and Jamwant ji had a fight for many days. This is that place. This is that dhuni.
गोरख संप्रदाय के सभी महंत महाराज जी, श्री गरीबनाथ जी, ये सिद्ध बाबा, श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री पूरननाथ जी, Nath Sampradaya has been taking care of this ancient temple. A very positive vibe here. Kindly please do come whenever possible, or rather whenever he calls you here, because without that we cannot travel to such places. So now there is another temple which I will make another video. Bhave Wali Mata, they call in Jammu Mata Sukrala. That is on the hilltop. This temple is also on a hill, small hill. There where I am pointing the finger, that is the Bhave Wali Mata. There is a ropeway also constructed now from Pir Kho to Bhave Wali Mata to cross this river, Tavi. Tavi would be much more having much more water normally, but probably they have stopped before maybe some reason, but there's no problem of water, it's all full. So that is Mata Sukrala, Bhave Wali Mata. So that's it for today in this video. Hope you all would definitely come sometime whenever Baba Mata calls you here. It's a place, a must visit place, a very auspicious and a very divine, blessed place. Hari Om Sai Ram. Please take care of your health in a very best possible way. God bless you all. Hari Om. Hari Om Sai Ram.